नमो सिद्धां नमो हरियं नमो जय सर्वव्यापीकचिन्तो स्वरूपाय परात्मने सौपुलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। प्रवचन सारजी ग्रंथ में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार है और इसका ज्ञेय सामान्य प्रज्ञापन अधिकार उसकी 123 नंबर की गाथा के बाद 124 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। देखो, ये जो गाथाओं का जो क्रम चला आ रहा है उसमें जो विषय है वो विषय ये है कि संसार अवस्था में चैतन्य वस्तु अनादि से उद्गल के संयोग में है। उद्गल और जीव इन दोनों का अनादि से एक क्षेत्रफाई संबंध है और पुद्गल का संयोग दो रूप में है, एक तो द्रव्य कर्म और दूसरा नो कर्म। और इन दोनों के जीव के परिणामों के साथ में निमित्त निमित्त भाव भी है। ये दोनों स्वयं आपको सत्स्वरूप वस्तुएं हैं, लेकिन एक क्षेत्रफाई संबंध होने पर भी क्योंकि ये स्वयं सत्स्वरूप हैं दोनों के दोनों, इसलिए न तो पुद्गल द्रव्य और उसके जो परिणाम है वो जीव के परिणामों के करता है, परिणमन के करता है, और न जीव ही पुद्गल के परिणामों का करता है। जीव अपने परिणाम रूप परिणमित होता है। तो यहाँ प्रश्न ये आया कि जीव के परिणाम का स्वरूप क्या है। जीव के परिणाम के स्वरूप के संबंध में आचार्य देव ने वो 3 प्रकार का बताया। एक तो ज्ञान रूप परिणाम और एक कर्म रूप परिणाम और एक कर्म फल रूप परिणाम। ये 3 प्रकार के परिणाम बताए। अब आत्मा, ये आत्मा के परिणाम है, ये कैसे पता चले कि वास्तव में, क्योंकि आत्मा आत्मा कहने से तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए आत्मा चेतना स्वभावी है। तो वो जो आत्मा के परिणाम होंगे वे सब परिणाम चेतनामय होंगे, इससे वे आत्मा के परिणाम अपने को जानने में आते हैं। उनकी पहचान कैसे हो कि वे चेतना में परिणाम है। तो इसलिए 3 प्रकार का होने से उसमें आत्मा की बजाय चेतना कहा होना। जैसे ज्ञान परिणाम तो ज्ञान चेतना परिणाम, कर्म परिणाम तो कर्म चेतना परिणाम, कर्म फल परिणाम तो कर्म फल चेतना परिणाम। ठीक है, ऐसे 3 प्रकार के कहे। इसका मतलब यह है कि आत्मा कहो कि वो चेतना कहो, क्योंकि आत्मा चेतना कोई 2 वस्तुएं नहीं है।
जैसे द्रव्य और सत्ता कोई दो वस्तुएं नहीं है, जो सत है सो द्रव्य है, जो द्रव्य है सो सत है, ऐसा अपन कहते हैं ना। ऐसे ही जो चेतना है सो आत्मा है, और जो आत्मा है सो चेतना है। इसलिए आत्मा का परिणाम कहना या चेतना का परिणाम कहना, ये एक ही बात है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के परिणामों की बात आई। ये तीनों परिणाम आत्मा के हैं। अब यहाँ ये प्रश्न आया कि ये जो 124 नंबर की गाथा है, कि वो ज्ञान चेतना परिणाम क्या है, कर्म चेतना परिणाम क्या है, और कर्म फल चेतना परिणाम क्या है, ऐसा। तो ज्ञान चेतना परिणाम माने जो अर्थ विकल्प है वो ज्ञान है। तो अब प्रश्न ये आया कि अर्थ क्या है, विकल्प क्या है, ये अर्थ विकल्प आपने कह दिया। तो अर्थ माने तो ये लोकालोक सब जितना है, ये विश्व, वो तो अर्थ है, माने पदार्थ है ये। ठीक है, और विकल्प माने उसका आत्मा में प्रतिबिंबित होना, आत्मा का उसके आकार रूप परिणमित होने वाला ऐसा जो परिणाम, वो परिणाम अर्थ विकल्प है, और उसी को ज्ञान कहा। भैया ये स्टूल हटा दो जरा, पीछे पीछे रख दो ऊपर। हाँ ये बात साइड में सर के जाओ। ठीक है, अर्थ विकल्प समझ गया ना। अर्थ विकल्प वो आत्मा का परिणाम है, और अर्थ विकल्प को ज्ञान कहा जा रहा है। लोकालोक तो उसमें निमित्त है, और ये अपने उपादान से होता है, ये इसका स्वभाव है आत्मा का। ये कल भी बात चली थी, वो परसों। ठीक है, वो बात याद कर लेना। क्या कि ज्ञान ज्ञेय के आकार होता है, सो ज्ञेय की कृपा से नहीं होता है, ये इसका अपना स्वभाव है। उस स्वभाव में वो है, वो कभी ऐसा हो कि वो परिणाम ज्ञान का हो ही नहीं, माने ज्ञेयाकार परिणाम हो ही नहीं, ज्ञान तो हो या ज्ञेयाकार नहीं हो। ज्ञान दशा में अज्ञान दशा में कभी ऐसा हो कि अज्ञान में तो ये करेगा ना, ये कर्म कर्म फल चेतना रूप परिणमेगा, तो ज्ञान चेतना रूप नहीं परिणमेगा। तो ज्ञान होएगा कि नहीं होएगा, ऐसे माने ज्ञेय के आकार रूप इसका परिणाम ना आए, होएगा कि नहीं होएगा। हाँ जी, उसका स्वभाव है वो। ठीक है, इसका नाम बस, इसका नाम ज्ञान चेतना, बस इतने का नाम। ठीक है, तो वो सदाकाल वैसा है, ये स्वभाव है उसका, इसका नाम ज्ञान चेतना परिणाम। एक बात। अब दूसरी बात, कर्म चेतना क्या है, तो कर्म माने क्रिया, क्रिया माने परिणाम। ये पहले कह दिया ना, परिणाम क्रिया कर्म एक ही बात है। तो ये आत्मा जिस जिस भाव को जिस जिस भाव रूप ये परिणमता है, जिस जिस भाव को करता है, जिस जिस भाव रूप इसकी क्रिया है, वो इसका कर्म है। ये जो करे, ये जो करे, करे माने परिणाम, ऐसा। ठीक है, ख्याल में आया कि नहीं आया। देखो ये ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये समय सारथी ग्रंथ में भी आए हैं, और वहां
387 से 389 नंबर तक की 3 गाथाएं हैं सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की। उसमें एक ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना का वर्णन आया है, लेकिन उसमें और इसमें क्या भिन्नता है गौर करना जरा। वहां भी ज्ञान चेतना कहा, यहाँ ज्ञान चेतना कहा अर्थ विकल्प को, और वहां ज्ञान चेतना कहा आत्मा के शुद्धता रूप परिणमन को, ज्ञान के वेदन को, संवेदन को। वो ज्ञान चेतना है। ख्याल में आया कि नहीं? आत्मा के अनुभवन रूप जो परिणमन है उसका नाम ज्ञान चेतना। ठीक है। कर्म चेतना क्या है? यहाँ क्या कहा कि आत्मा जिस परिणाम रूप परिणम है वो आत्मा का कर्म है। और वहां क्या कहा कि मैं कुछ करने धरने वाला हूं, ऐसा जो परिणाम आत्मा का मिथ्यामय मिथ्या दृष्टि बने में, इसका नाम कर्म चेतना है। हाँ जी, समझ में आया ना? सूक्ष्म बातें हैं, शांति से समझना। नहीं समझ में आया तो फिर पूछना, हमको कोई परेशानी नहीं है भैया, लेकिन ये बातें समझे बिना हम कुछ भी मान बैठ के यहाँ भी आया वहां भी आया, यहाँ वो एक ही बात है। करने करने वाला कहाँ से? यहाँ से या वहां से? वहां से। बस ऐसा इसका परिणाम कि मैं कुछ करने वाला हूँ, बस। और क्या है? अपन नहीं ये ऐसी नहीं मान रहा है ऐसा। मैं कुछ करने वाला हूँ, मैंने मैं ज्ञान वाला नहीं हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ। जो कुछ करता हूँ मैं ही तो करता हूँ। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मतलब मैं ज्ञान स्वरूप ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ। ऐसा नहीं जानना, ऐसा नहीं मानना और अपने को करने वाला मानना, ये कर्म चेतना है। ख्याल में आया कि नहीं? और यहाँ क्या कहा? जिस परिणाम रूप ये सत्स्वरूप वस्तु परिणम है, जिस भाव रूप परिणम है, वो भाव इसका कर्म है। और वो परिणाम आत्मा में है, आत्मा ही है, इसलिए उसे कर्म चेतना कहा। बस वो कर्म है, वो कार्य हुआ ना इसका, इस द्रव्य है ना, इसका परिणाम है ना। और वो परिणाम आत्मा ही है ना, पहले कह दिया है ना। ये आगे आएगा, उसमें कहेंगे भैया ये पहले ही कह रहा है कि जो परिणाम है वही आत्मा है। ठीक है। तो जिस परिणाम रूप ये परिणाम है, और आत्मा तो चेतना, चेतना कह दिया यहाँ पे, चेतना से पहचाना जाता है, तो वो कर्म चेतना कह दिया उसे। जिस परिणाम रूप ये सत्स्वरूप परिणाम है, वो परिणाम वो उसका कर्म है। ठीक है। और उसका नाम कर्म चेतना है कि वो आत्मा का परिणाम है, आत्मा में है, वो कर्म चेतना हो। और वहां क्या कहा? ऐसा अभिप्राय कि मैं करने वाला हूं, इसका नाम कर्म चेतना है। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। हाँ जी, मैंने पर कर्म माने क्या? आत्मा परिणम रहा है ना स्वयं। ये मैं मेरा द्रव्य है ना, अंदर में देह मनवाणी से भिन्न स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ, ये परिणम रहा है ना हर समय। तो जिस परिणाम रूप ये परिणम रहा है, वो परिणाम ही तो इसका कर्म है। और वो कर्म वो आत्मा ही है ना, इसलिए उसे कर्म चेतना कहा। ठीक है। अब ये बात तो सब पे लागू हो जाएगी ना, निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक। ज्ञानी अज्ञानी सब पे लागू हुआ ना। जिस परिणाम रूप ये द्रव्य परिणाम है, वो उसका कर्म है।
और वो कर्म वो परिणाम है, इसलिए परिणाम वो आत्मामय है, इसलिए वो आत्मा कहोगे चेतना कहो तो कर्म चेतना है। और 3 प्रकार के परिणाम बताने हैं ना उन्हें, इसलिए कैसे भेद करेंगे, एक ज्ञान चेतना परिणाम, एक कर्म चेतना परिणाम, एक कर्म फल चेतना परिणाम। हाँ जी, जितनी शुद्धता शुद्ध अनुभव करे ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसको ज्ञान चेतना कहा। ठीक है, यहाँ ज्ञान चेतना माने वो ज्ञान का ज्ञेय के आकार रूप होना, वो उसका स्वभाव है, उसका नाम ज्ञान चेतना है। ख्याल रहा है कि इसका स्वभाव, दर्पण का स्वभाव ज्ञेय के वो बिंब के आकार रूप प्रतिबिंब रूप होना, इसका स्वभाव है ना, कब नहीं है? तो वो बिंब की कृपा से होता है कि उसका स्वभाव ही है वो, किसी काल में वो उसके बिना रहता है क्या? क्यों? एगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, उसके बिना वो रहे कैसे? ऐसे आत्मा जो अर्थ विकल्प है स्व और पर, ऐसा कहा था ना सब, स्व पर जो जितने भी अर्थ अर्थ हैं उनके आकार रूप होना उसका स्वभाव है, तो वो कब उसके स्वभाव रूप नहीं है? हर समय है। अगर वो हर समय न हो तो उसका स्वभाव कैसे कहा जाए? और स्वभाव है तो हर समय होगा ही वो वैसा, इसका नाम ज्ञान चेतना है। ऐसा अपने को जानना, ऐसा तू गेय है, गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है ना, कि गेय का ज्ञान करा रहे हैं, स्वगेय का ज्ञान, आत्मा गेय कैसा है, और वो परिणाम से ज्ञान कराया, कर्म से, कि तू कैसा क्या करने वाला है, ये तेरा जो परिणाम जो भी हो, शुभ परिणाम हो अशुभ परिणाम हो, अरे शुद्ध परिणाम हो, ध्यान में आएगा, वो इसका कर्म है। सम्यक दर्शन का परिणाम, सम्यक ज्ञान का परिणाम, सम्यक चारित्र का परिणाम, ये इसका कर्म है ना। मिथ्या दर्शन का परिणाम, मिथ्या ज्ञान का परिणाम, मिथ्या चारित्र का परिणाम, ये इसका कर्म है ना। शुभ भाव अशुभ भाव, ये इसका कर्म है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं? संबर का परिणाम, निर्जरा का परिणाम, ये इसका परिणाम है ना। तो ये द्रव्य जिस परिणाम रूप पर्ण में, जिस क्रिया रूप पर्ण में जिस कार्य को करे, उसका नाम, उस परिणाम का नाम कर्म चेतना है, उसका नाम कर्म है, बस को इसीलिए वो कर्म चेतना है। एक कह रहे हैं, और वहां का क्या कहा कि मैं कुछ करने धरने वाला हूं, ऐसा जो अभिप्राय है उसका नाम कर्म चेतना है। आया कि नहीं? एक बार वो आए थे ना अपने विष्णुलोचन सागर, सब जानते हैं, पंडित रमेश चंद्र जी इटावा वाले, तो उन्होंने वो उसमें कहीं किसी की व्याख्या, प्रवचन सार की व्याख्या वो कर रहे थे, तो उन्होंने वो किताब छपवा बना ली एक, उस किताब वो बस एक पब्लिक का पैसा लग जाए और उनके नाम से किताब प्रकाशित हो जाए, ऐसी भूख रहती है कि हमारे नाम से प्रकाशित हो, हमारा नाम चले, हमारा नाम चले, हमारा, तो उन्होंने वो प्रकाशित कर दी। अब उन्होंने वही कर्म चेतना ज्ञान चेतना ये बात आई ना इसमें, तो उन्होंने उसमें वही अर्थ है, सब तीनों को एक ही मिला दिया उन्होंने, पंचाश का संग्रह का, उसका उसका एक ही है, तो वहां भी कहा है, वहां भी कहा है, वहां मैंने उनसे कहा जाकर के कि महाराज ये क्या किया, ये यहाँ का अभिप्राय अलग है, वहां का अभिप्राय अलग है, और आपने एक कर दिया, कैसे कैसे क्या क्या है, मैंने बताया उनको, और किताब तो छप गई, मुझे दी, ले जाओ, ले जाओ पढ़ो इसको। अब उन्हें क्या लग रहा है देने में, उन्होंने अपने पास रख ली बना बना करके अपने नाम से, मतलब क्या
ख्याति लाभ की कितनी तृष्णा, भूख है, तृष्णा है ख्याति लाभ की, यहाँ समझ लो। तो खैर यहाँ तो ये बताना है कि उन्होंने सब ये सब, हाँ जी, ये बात। तो इस प्रकार से कर्म चेतना, देखो कर्म चेतना को यहाँ बता रहे हैं, अभी कर्म फल चेतना का अपन आगे बताएंगे। 254 पेज पर है, जो आत्मा के द्वारा किया जाता है वह कर्म है। प्रतिक्षण उस भाव से होता हुआ, आत्मा के द्वारा वास्तव में किया जाने वाला जो उसका भाव है वही, जो उसका भाव है वही। प्रतिक्षण 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 प्रतिक्षण, अंदर में चेतन वस्तु है ना, ये सत्स्वरूप, बिल्कुल निराली एकदम, सब देह मन वाणी कर्म से भिन्न, अकेली, वही। और वही आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से कर्म है। समझ में आया ना? मैंने इसका प्राप्य होने से अर्थ बताया था पहले, मतलब वो उसमें भिन्न नहीं है। जैसे दूध में चिकनाई है, तो वो चिकनाई दूध के द्वारा प्राप्य है ना, ये अर्थ है। तब तो दूध 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 को दूध कहा जाता है, अगर वो दूध उसमें वो प्राप्य नहीं हो, दूध का वो प्राप्य नहीं हो, तो दूध कौन कहे उसे? ख्याल में आया कि नहीं? तो माने उसमें बिल्कुल तन्मयता है, उसमें कर्म में, परिणाम में और द्रव्य में कोई भेद है नहीं, वो उसमें बिल्कुल ऐसे अन, अंतर्मुख है, उसमें पूरा का पूरा मिला हुआ है। तो प्राप्य होने से, और वो उसको प्राप्त करता है, और वो उसका प्राप्य है। कोई परिणाम न्यारा हो और आत्मा न्यारा हो, कोई द्रव्य न्यारा हो और परिणाम न्यारा हो, ऐसा नहीं है। तो आत्मा के द्वारा प्राप्य होने से कर्म है। अब यहाँ कहते हैं देखो, और वह कर्म एक प्रकार का होने पर भी, एक प्रकार का माने परिणाम, परिणाम परिणाम सामान्यपन एक ही है ना, जो परिणाम हो, जो परिणाम, परिणमन का भाव उसका नाम परिणाम। क्या? परिणमन का भाव, द्रव्य का परिणमन रूप जो भाव, उसका नाम परिणाम है। तो वो एक प्रकार का होने पर भी वो अनेक प्रकार का है। ये लिखा है अंत में, अंत में 3 शब्द देखो इसी वाक्य में, अनेक प्रकार का है। कैसे अनेक प्रकार का है? कि द्रव्य कर्म रूप उपाधि की निकटता के सद्भाव और असद्भाव के कारण। क्या मतलब हुआ? हाँ, ये चेतना वस्तु है ना, तो इसके जो शुभाशुभ भाव होते हैं, व्रत तप शील संयम वगैरह वगैरह के जो शुभ भाव हैं, भगवान की भक्ति स्वाध्याय वगैरह बस सभी, ये सब जितने भी शुभ भाव, दान के, त्याग के, ये शुभ भाव हुए ना। तो ये जो शुभ भाव होते हैं, तो उसमें वो द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता का सद्भाव माना गया कि नहीं माना गया? क्योंकि वो निमित्त है ना उसमें, जो जो परिणाम इसका हो रहा है, वो निमित्त, वो करता नहीं है, कराता नहीं है, ये जीव का परिणाम है, स्वयं भी इस रूप से होता है। लेकिन ये जीव का जो स्वभाव रूप परिणाम नहीं है ना, विभाव रूप परिणाम कहा जाता है ना, माने इसके स्वभाव में से वो नहीं आया है।
इसलिए वो विभाव रूप परिणाम है। हाँ जी, तो उसमें वो द्रव्य कर्म का उदय का निमित्त हुए बिना नहीं रहेगा। तो द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त को यहाँ किस प्रकार से कहा? द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता का सद्भाव, समझना जरा। द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता का सद्भाव, इतना अर्थ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ जी, तो स्फटिक मणि है ना, तो स्फटिक मणि दाग लगाई तो वो लाल पीला हुआ। तो वो लाल पीला क्यों हुआ? उसका परिणाम, परिणाम किसका है? स्फटिक मणि का। ठीक है, ये डाक का परिणाम डाक के साथ में है, स्फटिक मणि का परिणाम स्फटिक मणि के साथ में है। डाक के परिणाम ने स्फटिक मणि के परिणाम को नहीं किया है। स्फटिक मणि का परिणाम वो स्फटिक का कार्य है, मणि का कार्य है, डाक का कार्य नहीं है। अभी सुनो सुनो सुनो, शांति से सुनो, अभी क्या कह रहे हैं। उपाधि की निकटता का सद्भाव, ये समझना जरा, शांति से समझना भाई। ठीक है, तो वो लालमा कालमा रूप हुआ ना, अभी दोनों समझ में आ जाए, चिंता की बात नहीं। ठीक है, तो ये उपाधि की निकटता का सद्भाव हुआ ना, तो वो लाल काले रूप परिणमा। लेकिन परिणमा कौन है? तो इसने किया है क्या? क्या नहीं किया? क्यों? अगर ये करे तो जहां भी लगाओ वहां होना चाहिए। अगर इस पुस्तक में लगा दें तो पुस्तक में होना चाहिए, होएगा। हाँ, तो फिर ऐसे स्फटिक मणि का स्वभाव है ना, क्या उसकी उपाधि के सद्भाव की निकटता में, वो उसकी उपाधि की निकटता के सद्भाव में वो उस परिणाम रूप पर्ण में, ये स्फटिक मणि का स्वभाव हुआ ना। क्या कहा? उपाधि की निकटता के सद्भाव में वो स्फटिक मणि उस परिणाम रूप परिणमा, तो ये स्फटिक मणि का परिणाम का स्वभाव हुआ ना, वो परिणमा है ना। क्योंकि अगर उससे होता तो उसे जहां भी लगाओ वहीं होना चाहिए। बोलो, ख्याल में आया क्या नहीं आया? एक बात। हाँ जी, अब दूसरी बात, उपाधि की निकटता के असद भाव में, जो उपाधि की निकटता वहां से हटा दी तो क्या हुआ? अब स्फटिक मणि का परिणाम हुआ क्या नहीं हुआ? क्यों? कौन सा हुआ? कि जो उसका स्वभाव है उस स्वभाव रूप को परिणाम, परिणाम तो होएगा ना। क्या कहा? परिणाम किसका है? स्फटिक मणि का परिणाम है। अब वो उसकी उपाधि की निकटता के सद्भाव में वैसा परिणाम है, ये ये अपने से परिणाम है, वो भी उसका कर्म है। ठीक है, और उपाधि के निकटता के असद्भाव में वो हटा दिया, उस समय भी वो परिणमा है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि परिणमन करना उसका स्वभाव है, प्रतिक्षण। ये बात आ गई ना, प्रतिक्षण, चाहे वो कैसा भी परिणमन करे। दो प्रकार के परिणाम इसलिए बता, अनेक प्रकार के, माने एक प्रकार का नहीं मानना उसको, अनेक प्रकार का है, दो ही अनेक है। ठीक है, अब उसमें से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये और अनेक उसको और विशेष हो गए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये उसको और विशेष हो गए। वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आश्रव बंध रूप जो परिणाम हुए जीव के, चेतना वस्तु के, तो वे कर्म परिणाम है ना, कर्म चेतना परिणाम हुए ना उसके। और वो कर्म द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता के सद्भाव में हुए। ठीक है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम 12 प्रकार के व्रतों के परिणाम, पंच महाव्रत के परिणाम, ये हुए ना।
वो ज्ञानी की हो क्या अज्ञानी हो उसकी कोई बात नहीं, तो वे शुभ भाव हुए ना उसके, तो वो काय के निकटता में हुए। हाँ, वो द्रव्य कर्म की उपाधि की द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता के सद्भाव में भी सब परिणाम होते हैं। ये द्रव्य सत्स्वरूप वस्तु है, ये मुनि अवस्था वाला हो, श्रावक अवस्था वाला हो, मिथ्या दृष्टि अवरति अवस्था वाला हो, मिथ्या दृष्टि हो, बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? इसके जितने जितने परिणाम हैं वे दो प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता के सद्भाव में होने वाले, और एक द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता के असद्भाव में होने वाले, ऐसा लिया। द्रव्य है ना स्वयं स्वतंत्र। हाँ हाँ जी, बोलो। यहाँ पर थोड़ा आत्मा के द्वारा प्राप्त होने से हाँ एक नित्य दृष्टि आत्मा है, हाँ जी, एक समय दृष्टि आत्मा है। हाँ जी, हाँ जी, तो आत्मा नित्य दृष्टि है, वो राग को प्रमाण कर रही है, तो राग को प्राप्त कर रही है। हाँ बिल्कुल, जो समय दृष्टि आत्मा है वो राग को प्रमाण होती हुई दिख रही है, हाँ जी, बिल्कुल देख रही है, हाँ जी। अब वो राग को प्राप्त कर रही है या नहीं कर रही? देखो क्या है, ये बात तुम उधर से ले आए समय साथ, ठीक है। अब एक एक को कहो अपन, तो वो उस परिणाम को प्राप्त है जो भी है। मतलब वो कभी इसको ऐसा प्राप्त कर नहीं, ऐसा नहीं, प्रतीक्षा, वो अगर मिश्र दशा है तो मिश्र दशा को प्राप्त कर रहा है, मिश्र परिणाम हो गया ना। अब इसमें से दोनों बातें हुई, यहाँ तो मतलब उन्होंने दो प्रकार का बता दिया भैया, ये सामान्य पने इसको अलग अलग कर दिया है। तो नीचे तो समझ नहीं आ रहा, पर यहाँ पे मेरा विचार चल हाँ, रहा है। कोई बात नहीं। देखो, आत्मा एक द्रव्य है, ठीक है। जिस समय, अब दूसरा समझना, जिस समय ये आत्म द्रव्य विकार रूप बन में 12 प्रकार के व्रत, 5 महाव्रत, इन रूप परिणाम का जिस समय प्रतिक्षण, तो उस समय क्या है, किस परिणाम को प्राप्त कर रहा है? उसी परिणाम। और जिस समय ये शुद्धोपयोग रूप परिणाम आएगा तो किस परिणाम को प्राप्त करेगा? माने उपाधि की निकटता के असद्भाव में एक किस रूप परिणाम आएगा, कौन सा परिणाम होगा उस काल में उसका, ऐसा समझना उसको, ठीक है। वैसे सामान्यपने अपन कहें तो वो मिश्र दशा है, लेकिन जिस परिणाम रूप परिणाम, प्रतिक्षण प्रतिक्षण, यहाँ प्रतिक्षण की बात लेना, परिणति की बात मत लेना। कर्म है ना, तो कर्म प्रतिक्षण क्या हो? यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, जागरूक तो वो विकार रूप परिणाम हो रहा है, और सद्भाव रूप उसका नित्य निराय हो संदर्भ परिणाम। नहीं, वो नहीं, यहाँ फिर वो परिणति आ जाए, परिणति नहीं, यहाँ ये प्रतिक्षण का परिणाम लेना बस। आचार्य ने इसलिए प्रतिक्षण शब्द डाला, तुमने प्रश्न भी ठीक किया। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण क्या हो रहा है? द्रव्य है ना, समग्र द्रव्य तो पूरा का पूरा है, उसमें कोई भेद तो है नहीं, और वो पूरा द्रव्य ही परिणाम है, ठीक है। तो जिस समय शुभाशुभ भाव रूप परिणाम है, अब यहाँ ज्ञान और अज्ञान की बात नहीं, शुभाशुभ भाव को ज्ञान और अज्ञान वो तो परिणति है, वो क्या है, वो परिणति है, वो परिणति की बात नहीं कर रहे हैं। वो परिणति तो कुछ काल तक स्थिर रहती है, जैसे चौथे गुण स्थान बढ़ती है तो कुछ काल तक रह सकता है ना, वो चौथे गुण स्थान बढ़ती है। अब देव है, वो तो माने सागरों तक वो उसमें रहेंगे, 33 सागर सवार सिद्धि में कोई चला गया था, और 33 सागर तो सम्यक दर्शन की परिणति उसकी बनी रही, ऐसा है। इसलिए यहाँ वो प्रतिक्षण वाली बात उसमें लागू नहीं होगी, यहाँ इसमें केवल प्रतिक्षण जो परिणाम हो रहा है उस परिणाम को वो प्राप्त कर रहा है, ऐसा ले। ये बढ़िया बात है, बढ़िया प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ द्रव्य कर्म की उपाधि की निकटता का सद्भाव और उपाधि की निकटता का असद्भाव,
तो ऐसा इस प्रकार से दो प्रकार का कर्म होगा, यह समझना है यहाँ पे। तो ये कर्म क्या है? ये कर्म आत्मा का परिणाम है, और आत्मा माने चेतना, इसलिए इस परिणाम को कर्म चेतना कहा गया, ऐसा समझना। अब तीसरा, उस कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख वह कर्म फल है। क्या कहा? उस कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख वह कर्म फल है। किस कर्म से? वो जो ऊपर बताया था कर्म, वो कर्म क्या? तो दो प्रकार का, एक तो उपाधि की निकटता के सद्भाव वाला, और एक उपाधि की निकटता के असद्भाव वाला। ऐसा परिणाम जीव द्रव्य का, जीव द्रव्य सत्स्वरूप वस्तु, वो जो कर्म कर रहा है, जिस कर्म रूप वो परिणमा है, उस कर्म का कुछ फल होगा क्या? नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दो प्रकार का कर्म। अब दो प्रकार के कर्म का फल, उस कर्म का फल आया समझ में? हाँ, और वो कर्म का फल दो प्रकार का, सुख या दुख, दोनों में से कोई एक होगा, सुख होगा या दुख होगा। हाँ, वहां वहां कह रहे हैं ये कर्म फल का वेदन करता है, माने कर्म जो है ना, ज्ञान वर्ण आदि कर्म, उनका जो फल आता है, तो उसके फल के निमित्त में ये जो सुखी दुखी होता है, वो उसको, सुखी दुखी, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा चेतना, ऐसा जानना, ऐसा अनुभव करना, लेकिन मैं ये सुख दुख से न्यारा हूँ ऐसा अनुभव नहीं करना, ठीक है, उसका नाम कर्म, वो कर्म फल चेतना है। आ गया समझ में? और वहां ये भी है, अपन इसको पंचाशत का संग में पढ़े ना, तो उसमें ये कहेंगे कि कर्म चेतना माने मैं कुछ करने वाला हूँ, या मैं कर्म बंध करने वाला हूँ, ये तो कर्म चेतना हो गई। और कर्म फल चेतना माने वही उन्होंने वो भी उसका अर्थ वही बताया, सुखी दुखी होना। और मैं शुद्ध हूँ ऐसा नहीं चेतना, मैं ये कर्म से रहित अकेला परम पारणाम भावरूप वस्तु हूँ ऐसा नहीं चेतना, ऐसा नहीं जानना, और मैं अपने को सुखी दुखी मानना, इसका नाम कर्म फल चेतना है। अब उसका और क्या किया वहां पंचाश का संग्रह में, कि दो प्रकार के संसारी जीव बताए, अज्ञानी जीव, दो प्रकार के। कौन कौन से? कि एक तो वे हैं जिनको कर्म चेतना ही मुख्य है, ठीक है, और दूसरे वे हैं जिनको कर्म फल चेतना मुख्य है। यहाँ वो बात नहीं है, वहां कर्म फल चेतना किसको है? कि जो एकेंद्रीय जीव है ना, निगोद के और एकेंद्रीय स्थावक पर्याय के, इनको तो मुख्यतः कर्म फल चेतना ही है, क्योंकि इन्हें करने का कोई विकल्प ही इनके ज्ञान में नहीं आता कि मैं कुछ कर सकूं। ये तो निरंतर सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी ऐसे ही अंदर में चेत रहे हैं ना ये। वो दो इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक को, इनको कर्म चेतना है, मुख्य है कर्म चेतना। कैसे? कि मुझे कुछ करना है, ये दुख आ गया तो यहाँ से हटना है। अब वहां तो मनु उन्हें तो वहां कुछ करना ही नहीं है, वो तो जैसे है वैसे पूरी पूरी तरह कर्माधीनता में है, इसलिए उनको वो कर्म फल चेतना कहा। यहाँ कह रहे हैं कर्म फल चेतना माने कि जीव ने जो कर्म अभी वर्तमान में प्रतिक्षण जो कर्म किया है, प्रतिक्षण ये जो बरत रहा है, उसका जो फल है उसका नाम कर्म फल चेतना है, उसका नाम कर्म फल है। बस इतना कहा, ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, प्रतिक्षण ये जो परिणाम करे, वो परिणाम इसका प्रतिक्षण का वो
इसका कर्म और उस कर्म का फल जो सुख दुख जो ध्यान में है। हाँ हाँ, इसी में आप सुन लो, एक कर्म के सद्भाव में करने वाला परिणाम, होने वाला परिणाम, और एक कर्म के असद्भाव में होने वाला परिणाम। तो कर्म के सद्भाव में होने वाला परिणाम तो विकार रूप होगा, विभाव रूप होगा, और उसके वहां वो उसका फल दुखी ही होगा। उसका फल क्या होगा? दुखी ही होगा। और कर्म के असद्भाव में, उपाधि के असद्भाव में वो जो परिणाम होगा स्वभाव रूप परिणाम होगा। तो उसका फल क्या होगा? उसका फल सुख होगा। वो कर्म फल लिया है यहाँ। बोलो, समझ में आया? ऐसा कहते हैं। देखो, उस कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला, उस कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला, अब वो कर्म कर रहा है, कर्म से ही उसे को फल उत्पन्न हो रहा है। वहां तो वहां कोई द्रव्य कर्म करा की कोई बात नहीं है। अब वो उपाधि की निकटता के सद्भाव में कैसा परिणाम हो इसको, वो उपाधि की निकटता के असद्भाव में कैसा परिणाम हो, इसकी बात है केवल। वो तो निमित्त है। उपाधि की निकटता का सद्भाव वो निमित्त, उपाधि की निकटता का असद्भाव वो भी निमित्त। समझे? और जीव का जो अपना परिणाम है वो अपने उपादान से उसका प्रतिक्षण। आ गया समझ में? जैसे कोई जीव भेद विज्ञान करके स्वसन्मुख हो, तो वहां उपाधि की निकटता का असद्भाव हुआ ना। माने वहां दर्शन वो नहीं, कर्म का अनंतानुबंधी कर्म का जो है वो अभाव है ना, उसका असद्भाव का निमित्त है ना उसको। तो उस समय जो जो परिणाम होगा, उस परिणाम रूप परिणमा माने सम्यक दर्शन स्वानुभव रूप परिणमा, तो उसका फल क्या होगा? वो कर्म फल है, वो कर्म फल चेतना है, ऐसा कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? मैंने कहा था कि अपन जितना इसमें आगे बढ़ेंगे अपने को बहुत आनंद आएगा। क्योंकि समय हो गया है, इसलिए आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। हाँ, अच्छा।